बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ केमिस्ट्री का जो है गेस्ट पेपर शेयर किया था और मैंने आपसे कहा था कि इस गेस्ट पेपर को अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। तो अगर मैं खाली फैसलाबाद बोर्ड की बात करूं मॉर्निंग की और इवनिंग की, तो उसमें से उसी गेस्ट पेपर में से तकरीबन जो है 15 से 16 क्वेश्चंस आए हुए थे, शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन भी 5 से 7 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो उसी गेस्ट पेपर के अंदर से आए हुए थे। तो जिन लोगों ने तो उसको तैयार किया था उनका आई होप सो पेपर अच्छा हो गया होगा, बाकियों का भी अच्छा हुआ होगा। और मेरी अल्लाह पाक से दुआ भी है कि अल्लाह पाक आपको इस जो है पेपर में अच्छे नंबरों से कामयाब करे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो बायो है उसका इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर शेयर करने वाला हूँ, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों बात करते हैं एमसीक्यूज की। तो एमसीक्यूज के लिए सादा सा कुलिया है, आपने ऐसा करना है अगर आपके पास कोई भी अप टू डेट है तो उससे आपने हर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज जो बने हुए हैं वो तैयार कर लेने हैं। उसके बाद पास्ट बोर्ड पेपर्स के जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका एमसीक्यू का पोर्शन जो है वो इजीली जो है वो क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा जब आपने अपनी पूरी तैयारी मुकम्मल करनी है तो उसके साथ साथ एमसीक्यूज जाहिर सी बात है वो भी जो है वो भी क्लियर हो जाते हैं। एक्सरसाइज में भी कुछ एमसीक्यूज दिए गए हैं, उनको भी आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। उसके बाद प्यारे बच्चों बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। तो शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको 2 दिन मिले हैं बायो की तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो इसमें आपने सबसे पहले करना क्या है, आपने सबसे पहले स्कीम के मुताबिक जो 4 चैप्टर आपको आसान लगते हैं आपने उनको अच्छे तरीके से तैयार करना है, शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यू हर हवाले से। उसके बाद बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर है उनको आपने शॉर्ट के हवाले से कर लेना है। आई मीन कि आपने सबसे पहले अपनी तैयारी जो है वो कंप्लीट करनी है। उसके बाद इस गेस्ट पेपर को भी अच्छे से तैयार करना है कि इनके क्वेश्चंस जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इनको अच्छे से पढ़िएगा, उनको अच्छे से समझिएगा। जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनको रिवाइज कर लीजिएगा और जो नहीं आते उनको जो है वो तैयार कर लीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन से। प्यारे बच्चों पहला शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन एंड गिव फंक्शंस ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम की तारीफ करें और इसके अफआल जो है वो लिखें। सवाल नंबर 2 है जी, राइट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की तारीफ करें, इसके साख्त और अफआल जो है वो बयान करें। सवाल नंबर 3 है जी, डिफरेंस बिटवीन ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में फर्क बताएं। जो सवाल नंबर 4 है जी, डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन जिसे इंस्पायरेशन भी कहते हैं और एक्सहेलेशन जिसे एक्सपायरेशन भी कहते हैं, इसमें फर्क है। उसके बाद सवाल नंबर 5 है, व्हाई शुड वी नॉट स्लीप अंडर ट्रीज ड्यूरिंग नाइट। रात के वक्त हमें दरख्तों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। सवाल नंबर 6 है जी, व्हाट इज निमोनिया, गिव सिम्टम्स। नमूनिया से क्या मुराद है, इसके अलामात बयान करें। सवाल नंबर 7 है, व्हाट इज ब्रोंकाइटिस, गिव इट्स 2 टाइप्स। ब्रोंकाइटिस से क्या मुराद है, इसकी 2 इकसाम लिखें। सवाल नंबर 8, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग के असरात बयान करें। कोई से 2-3 आपने शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से तैयार कर लेने हैं। उसके बाद सवाल नंबर 9 है जी, व्हाट इज डबल नमूनिया। डबल नमूनिया से क्या मुराद है। सवाल नंबर 10 है, व्हाट इज पैसिव स्मोकिंग। वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल नमूनिया और पैसिव स्मोकिंग ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, सवाल नंबर 11 है, व्हाट इज मेंट बाय गैसियस एक्सचेंज। गैसों के तबादले से क्या मुराद है। सवाल नंबर 12, डिफाइन गुटेशन। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर्स के अंदर आता है, गुटेशन से क्या मुराद है। सवाल नंबर 13 है जी, डिस्क्राइब रोल ऑफ लंग्स इन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के अंदर फेफड़े क्या किरदार अदा करते हैं। सवाल नंबर 14 है जी, व्हाट इज लिथोट्रिप्सी। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिथोट्रिप्सी से क्या मुराद है। अच्छा, ये किडनी स्टोन के इलाज में इस्तेमाल होता है। सवाल नंबर 15 है जी, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की साख जो है डायग्राम शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। अव्वल तो ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद सवाल नंबर 16 है जी, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपायरेशन एंड ड्यू। ठीक है, ट्रांसपायरेशन में और जो है वो शबनम से क्या मुराद है, इनमें क्या फर्क है। ठीक है, सवाल नंबर 17 है जी, डिफाइन ऑस्मो रेगुलेशन एंड थर्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन और थर्मो रेगुलेशन की तारीफ करें। सवाल नंबर 18 है जी, 2 मेजर काजेज ऑफ किडनी फेलियर। गुर्दों के बेकार हो जाने के 2 मेन जो है वजूहात वो क्या है। उसके बाद प्यारे बच्चों सवाल नंबर 19 है जी, डिफरेंस बिटवीन हाइलस एंड पेल्विस। हाइलस और पेल्विस में फर्क बताएं। सवाल नंबर 20 है जी, काजेज ऑफ किडनी स्टोन्स एंड इट्स सिम्टम्स। गुर्दे की जो पथरी है उसकी क्या वजूहात है और उसकी क्या क्या अलामात है। सवाल नंबर 21 है जी, एक्सक्रीशन की तारीफ करें। सवाल नंबर 22, होम्योस्टेसिस में स्किन का आपकी जिल्द का क्या किरदार होता है। सवाल नंबर 23 है जी, ओस्मोसिस की तारीफ करें। सवाल नंबर 24, कोऑर्डिनेशन की तारीफ करें और एक मिसाल दें। सवाल नंबर 25 है जी, स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स में क्या फर्क होता है। सवाल नंबर 26 है जी, व्हाट इज मेंट बाय साल्टेटरी नर्व इंपल्स। साल्टेटरी नर्व इंपल्स से क्या मुराद है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद सवाल नंबर 27 है, गैंग्लियन से क्या मुराद है। सवाल नंबर 28 है जी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा के क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या अफआल है, बयान करें।
सवाल नंबर 29 है जी, राइट अ नोट ऑन सेरिबेलम एंड पोन्स। सेरिबेलम और पोन्स के ऊपर मुख्तसर नोट लिखें। व्हाट इज हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस से क्या मुराद है। उसके बाद सवाल नंबर 31 है, टेम्पोरल और फ्रंटल लोब में क्या फर्क है। सवाल नंबर 32 है जी, टू फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड के दो अफाल बयान करें। सवाल नंबर 33 है, हाउ इज मेंटेन बॉडी बैलेंस, ये जो आपके कान है, कान शरीफ है, ये आपके जिस्म का तवाज़ुन किस तरीके से बरकरार रखते हैं। सवाल नंबर 34 है जी, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क में फर्क बताएं। ठीक है। सवाल नंबर 35 है, एक्रोमेगली, हाँ एक्रोमेगली से क्या मुराद है, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। सवाल नंबर 36 है, डिफाइन हार्मोन, हार्मोन से क्या मुराद है, इसकी एक मिसाल आप शामिल कर लीजिएगा। सवाल नंबर 37 है जी, नर्व इंपल्स की तारीफ करें। ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 38 है, मूवमेंट और लोकोमोशन में, हरकत और लोकोमोशन में क्या फर्क है। सवाल नंबर 39 है जी, रोल ऑफ स्केलेटन सिस्टम इन बॉडी, जिस्म के अंदर स्केलेटन सिस्टम क्या क्या किरदार अदा करता है। सवाल नंबर 40 है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मसल में फर्क। ठीक है, फ्लेक्शन में और एक्सटेंशन के अमल में क्या फर्क होता है। सवाल नंबर 40 है, व्हाट आर बाइसेप्स एंड ट्राइसेप, बाइसेप और ट्राइसेप में फर्क लिखें। उसके बाद सवाल नंबर 42 है जी, गाउट, गाउट की तारीफ करें। सवाल नंबर 43 है जी, ओस्टियोसाइट और कॉन्ड्रोसाइट, इसमें क्या फर्क है। सवाल नंबर 44 जो है, कंपैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन में फर्क, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद सवाल नंबर 45 है जी, फाइबरस और इलास्टिक कार्टिलेज में फर्क बताएं। सवाल नंबर 46 है जी, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्क बताएं। ठीक है जी। उसके बाद सवाल नंबर 47 है, मल्टीपल फिशन से क्या मुराद है। ठीक है, ये आपका ब्लू कलर के बॉक्स में लिखा हुआ है, तो मल्टीपल फिशन की तारीफ है। उसके बाद उसकी मिसाल है, बैक्टीरिया में दी हुई है, और सॉरी यीस्ट में, तो अच्छे से कीजिएगा इसको। सवाल नंबर 48 है जी, फ्रेगमेंटेशन से क्या मुराद है, इसकी आपने तारीफ लिख के छोटी सी मिसाल जो है वो डायग्राम बना देनी है। सवाल नंबर 49 है जी, बडिंग की तारीफ करें। सवाल नंबर 50, पार्थिनोजेनेसिस से क्या मुराद है। सवाल नंबर 51, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्या क्या नुकसान हैं। सवाल नंबर 52, डबल फर्टिलाइजेशन से क्या मुराद है। सवाल नंबर 53, हाउ प्लांट रिप्रोड्यूस बाय सकर, सकर्स के जरिए प्लांट्स जो है वो किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। सवाल नंबर 54 है जी, 3 मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, ये आपका लॉन्ग में भी है, इसको बेशक यहाँ पे अभी छोड़ दें। तो सवाल नंबर 55 जो है, हाउ बाइनरी फिशन टेक्स प्लेस इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन किस तरीके से होती है। सवाल नंबर 56 है जी, डिफाइन ट्रेट राइट टू ह्यूमन ट्रेट, ट्रेट से क्या मुराद है, तो कोई सी दो इंसानी ट्रेट्स जो है वो बयान करें। सवाल नंबर 57 है जी, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में क्या फर्क है। सवाल नंबर 58 है जी, जीन और अलील में क्या फर्क है। सवाल नंबर 59 है जी, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये दोनों लॉज की तारीफें आपने अच्छे से रट लेनी है, इनमें से एक आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद प्यारे बच्चों सवाल नंबर 60 है जी, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, मुसलसल और गैर मुसलसल तगय्युरात में क्या फर्क है। उसके बाद सवाल नंबर 61 है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन से क्या मुराद है, बयान करें। और नेक्स्ट है जी, व्हाट आर ब्रीड्स एंड कल्टीवर्स, ब्रीड्स और कल्टीवर्स में क्या फर्क है, ये इनकी तारीफ करें। नेक्स्ट प्यारे बच्चों आपका सवाल नंबर है जी 62, उसमें है जी जीनोटाइप और फिनोटाइप का फर्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सवाल नंबर 63 है, कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या फर्क है। सवाल नंबर 64 है जी, आर्टिफिशियल सिलेक्शन की तारीफ करें। सवाल नंबर 65 है, सेंट्रल डोगमा से क्या मुराद है, ये भी अक्सर आता है पेपर के अंदर। सवाल नंबर 66 है जी, इकोलॉजी और इकोसिस्टम की तारीफ करें। सवाल नंबर 67 है जी, ट्रॉफिक लेवल से क्या मुराद है। सवाल नंबर 68 है जी, अमोनिफिकेशन की तारीफ करें। सवाल नंबर 69 है जी, सिम्बायोसिस और कॉमन्सलिज्म में तारीफ करें। इसके अलावा ना एक डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन्सलिज्म और म्यूचुअलिज्म, इसके दरमियान डिफरेंस आ जाता होता है। ठीक है। सवाल नंबर 70 है जी, प्रीडेशन और कंपटीशन के दरमियान क्या फर्क है। सवाल नंबर 71 है जी, ग्लोबल वार्मिंग की तारीफ करें और इसके असरात बयान करें। सवाल नंबर 72 है जी, डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफोरेस्टेशन, जंगलात की तबाही के क्या क्या नुकसान होते हैं। सवाल नंबर 73 है जी, एसिड रेन से क्या मुराद है, इसके दो असरात बयान करें। सवाल नंबर 74 है जी, हम पोल्यूशन को, जमीनी जो आलूदगी है, लैंड पोल्यूशन है, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सवाल नंबर 75 है, सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर, डेंगू बुखार की जो है दो अलामत बयान करें। सवाल नंबर 76 है जी, डीनाइट्रिफिकेशन और एसिमिलेशन की तारीफ करें। सवाल नंबर 77 है जी, सिंगल सेल प्रोटीन से क्या मुराद है। बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाली दो बड़े तरीके या टेक्निक जो है वो बयान करें। सवाल नंबर 78 है जी, जीन थेरेपी से क्या मुराद है। और उसके बाद है जी, ये मेरे ख्याल में इसकी नंबरिंग नहीं की गई, पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या फर्क है। ठीक है जी। उसके बाद सवाल नंबर 79 है जी, राइट 4 यूजेस ऑफ फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड के 4 इस्तेमालात बताएं। सवाल नंबर 80 है जी, जेनेटिक इंजीनियरिंग की तारीफ करें। सवाल नंबर 81 है जी, ग्लाइकोलाइसिस की तारीफ करें और इसकी प्रोडक्ट्स बताएं। सवाल नंबर 82 है जी, फर्मेंटर की एग्जाम बयान करें। सवाल नंबर उसके बाद 83 है जी, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बुनियादी मकासद
ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट शॉर्ट भी है और लॉन्ग भी है, अक्सर लॉन्ग के अंदर भी पूछ लेता है, शॉर्ट में भी। तो ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के मकासद है ना, इनको आपने अच्छे से तैयार करना है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद व्हाट आर प्लाज्मिड, प्लाज्मिड से क्या मुराद है। सवाल नंबर 85 है जी एंटीसेप्टिक्स, एंटीसेप्टिक्स से क्या मुराद है, तारीफ करें और उसके साथ एक मिसाल दे दीजिएगा। सवाल नंबर 86 है जी फार्मास्यूटिकल ड्रग और मेडिसिनल ड्रग, ठीक है। फार्मास्यूटिकल और तिब्बी दवा से जो है वो क्या फर्क है इनमें। सवाल नंबर 87 है जी शॉर्ट नोट ऑन मैरिजुआना, मैरिजुआना पर एक मुख्तसर नोट लिखें, ठीक है। सवाल नंबर 88 है हेलोसिनोजिन और नारकोटिक्स के दरमियान क्या फर्क है। सवाल नंबर 89 है जी मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन का तरीकेकार की वजाहत करें। सवाल नंबर 19 है जी एंटीजेंस और एंटीबॉडीज में फर्क बताएं। सवाल नंबर 91 है जी बैक्टीरियासाइडल और बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक, की बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड के अंदर आता है कि बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरियासाइडल एंटीबायोटिक्स में क्या फर्क है। इसकी एक तारीफ करनी है, जो एक बैक्टीरिया को मारती है, दूसरी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है। उसके साथ आगे 3 ग्रुप्स में इसकी एग्जाम्पल है, वो आपने लाजमी कर लेनी है। उसके बाद सवाल नंबर 92 है जी नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स से क्या मुराद है। और सवाल नंबर 93 है जी सिंथेटिक ड्रग्स से क्या मुराद है। और लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपके पास, डिफाइन फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी की तारीफ करें। तो ये है कुछ आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। मैं बार बार कह रहा हूं, पहले आप अपनी तैयारी पूरी करो, उसके बाद इन शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे से तैयार भी करो, ये भी लाजमी तैयार करने हैं, ठीक है। इनमें से ये इंपॉर्टेंट तरीन है, पास पेपर्स को और एक्सपीरियंस को मद्देनजर रख के बनाया गया गेस्ट पेपर है, तो इससे आपको काफी पोर्शन जो है वो पेपर में आएगा और काफी हेल्प भी मिलेगी, ठीक है जी। उसके बाद प्यारे बच्चों बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है जी व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, राइट अ नोट ऑन 3 मेजर ग्रुप्स ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक्स की तारीफ करें और एंटीबायोटिक्स के 3 जो बड़े ग्रुप हैं उनकी वजाहत करें। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है नोट ऑन मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन के काम करने के तरीके की वजाहत करें। सवाल नंबर 3 है जी राइट अ नोट ऑन बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर कौन से बुनियादी मराइल है वो आपके शामिल होते हैं। इसके साथ वो पेंसिलिन वाली डायग्राम भी है, वो भी आपने लाजमी तैयार करनी है, ठीक है। व्हाट राइट अ नोट ऑन अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के कारहाय नुमाया जो है, इसने हम क्या क्या जो है हमें फायदे दिए हैं, वो भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन है जी। उसके बाद 5वां लॉन्ग क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन की 2 जो है इकसाम है, अल्कोहलिक है और वो दूसरी जो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। इसके साथ फर्मेंटर की टाइप्स भी अक्सर औकात पूछ लेता होता है। अच्छा, सवाल नंबर 6 है जी नोट ऑन ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, गुर्दे की जो ऑस्मो रेगुलेटरी फेल है इसको बयान करें, ठीक है। उसके बाद नेफ्रॉन क्या है जी, इसका स्ट्रक्चर, यानी ये भी पूछ सकता है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है, उसके स्ट्रक्चर की वजाहत करें, ठीक है। सवाल नंबर 8 जो है राइट अ नोट ऑन ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट, पौधों में ऑस्मोटिक मुताबिकतें जो है वो 3 है, हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट, सेलोफाइट, वो आपने अच्छे से याद करना है। सवाल नंबर 9 जो है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स की एग्जाम बहुत बार आता है इस चैप्टर से। उसके बाद अर्थराइटिस क्या है, इसकी एग्जाम बयान करें, 3 एग्जाम है, वो लॉन्ग क्वेश्चन है। सवाल नंबर 11 है जी न्यूरॉन से क्या मुराद है, न्यूरॉन की तारीफ है और उसका पूरा स्ट्रक्चर है, उसकी डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये रिपीट हुआ है बोर्ड के अंदर, ठीक है। इसको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद सवाल नंबर 12 है जी नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ एयर, कान की साख्त, अंदरूनी बैरूनी दरमियानी, कोई भी पूछ सकता है। सवाल नंबर 13 है जी स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स, बीज की साख्त बयान करें। सवाल नंबर 14 है जी वेजिटेटिव प्रोपगेशन के कोई से 4 तरीके बयान करें और इसके एडवांटेजेस जो है वो क्या क्या फायदे हैं वो भी बयान करें, ठीक है। ये सेपरेट लॉन्ग भी आ सकता है और ये बहुत ज्यादा आने के इसके जो है चांसेस हैं। सवाल नंबर 15 है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, फ्लावर, फूल के जो 2 हिस्से हैं एंड्रोशियम का एनोशियम, उनकी वजाहत है। और आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और रैबिट, मादा खरगोश का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी वजाहत करें। तो ये कुछ प्यारे बच्चों आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इनमें से जो मैं आपको मजीद इंपॉर्टेंट जो है ना वो अगर मैं आपको बताऊं तो एक तो एंटीबायोटिक्स और उसके 3 मेजर ग्रुप वाला, दूसरा उसके बाद जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग की अचीवमेंट्स दोगे, तीसरा है आपके पास ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी, और चौथा है आर्थराइटिस वाला, और 5वां है आपके पास ये जो है न्यूरॉन वाला। ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये सारे जो है गिने चुने हैं, इनको आपने अच्छे से तैयार करना है। आई होप आपकी तैयारी अच्छी होगी और इस गैस की मदद से आपकी काफ़ी हेल्प होगी और तैयारी मज़ीद बेहतर हो जाएगी। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको इस पेपर में अच्छे नंबरों से कामयाब करे। पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, दुनिया में ऐसा कोई लाजमी काम करें जिससे लोगों का फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। We'll be right back.